हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, और ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके हम एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो वह विनिर्माण, ये प्राथमिक क्रिया नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो वह है मलेशिया। यहाँ पर जो रबड़ है वो उत्पत्ति होती है उसकी। अब निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? वो है भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे जो रसदार फल हैं उनकी कृषि की जाती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा बागायती फसल नहीं है? तो वह है रबड़, बागायती फसल नहीं है। अब निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? वो है डेनमार्क। श्वेत क्रांति संबंधित है, वो है दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय और औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो वह रोपण कृषि। अब है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो वह है अमेजन बेसिन में। अब हम देखते हैं कि निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? तो वो जैसे कि अभी ये पहले क्वेश्चन में आया था, भूमध्य सागरीय में। अब है निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चिली। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बागायती फसल नहीं है? तो इसमें है मक्का। अब है कि निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया गया है? तो वह है चाय। अब है कि भारत एवं जो श्रीलंका है उसके चाय के बागानों को विकसित किया है? तो वह ब्रिटेन वासियों ने। निम्न देशों में कौन सा जो विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है? तो वह है ब्राजील। निम्न में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? तो वह आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि। अभी जो हमने एमसीक्यूज किए वो मॉडल पेपर में से, अभी मैं आपको बुक में से एमसीक्यूज कराती हूँ। तो इसमें है निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है? तो विनिर्माण का उद्योग शामिल नहीं है। अब है आधुनिक समय में जो भोजन संग्रह है उसके कार्यों को किस रूप में देखा जाता है? तो वह व्यावहारिक रूप में। अब है निम्न में से किस क्षेत्र में भोजन संग्रह जैसी प्राथमिक क्रियाएं मानव द्वारा की जाती है? वह अमेजन बेसिन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातीय समूह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में निवास नहीं करता है? तो वह है सहरिया। अब विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन किस देश में विशेष रूप से प्रचलित है? तो वह है न्यूजीलैंड में। कौन सी कृषि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है? तो वह है निर्वाहक कृषि। अब है कि ब्राजील में प्रचलित जो स्थानांतरीय कृषि है उसको क्या कहा जाता है? वो उसको रोका कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्यान्न है? तो वह है धान। अब है कि निम्नलिखित में से कौन प्रमुख जूट उत्पादक देश है? तो वह है भारत। अब है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक खाद्यान्न नहीं है? तो वो है चाय। चाय खाद्यान्न नहीं है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी एक बागायती फसल नहीं है? तो वो है मक्का। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश है? तो चीन है जो। अब है निम्नलिखित में से कौन देश मतलब कि कौन एक बागानी फसल है? तो वो है कहवा। अब है कि निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? तो चाय है। चाय को रोपण के अंतर्गत उगाया जाता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? तो वह है रबड़। अब निम्नलिखित में से कौन सी बागायती फसल नहीं है? तो वह है जूट। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कहाँ है? तो वह है ब्राजील में। अब है कि विश्व में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? तो वो भी ब्राजील ही है। अब है कि जो निम्नलिखित में से किस देश में जो भौगोलिक परिस्थितियां कहवा की खेती के लिए अनुकूल है? तो वो भी ब्राजील में ही है, क्योंकि वहीं पर ही उगाई जाती है कहवा की फसल। निम्नलिखित में से किस देश की भौगोलिक परिस्थितियां चाय की खेती के लिए अनुकूल है? तो वह श्रीलंका और भारत। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक कौन करता है? तो वह है चीन। निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो वह है कम्पास। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? तो वो है पंपास। इसमें भी यह है, उसमें कंपास था, इसमें पंपास है। अब है कि पंपास मैदानी भाग किस देश में स्थित है? तो वह है अर्जेंटीना में। अब है निम्नलिखित में ब्लेड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो वह दक्षिण अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं सूडान में। अब है कि दक्षिण अमेरिका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है लानोज। अब है कि ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो वह है डाउन्स। अब है कि निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो वह है कम्पास।
अब विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक डेयरी कृषि क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो वह उत्तर पश्चिमी यूरोप। अब है कि यूरोप में सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? तो वह ट्रंक कृषि। सहकारिता कृषि को सबसे बड़ी सफलता किस देश में मिली? तो वह डेनमार्क। सामूहिक कृषि किस देश में प्रचलित है? पूर्वी सोवियत संघ में। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कपास के उत्पादन में अग्रणी है? तो वह है चीन। अब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख महत्वपूर्ण आर्थिक पेटिका है, वो है कंपास पेटी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।